बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बगैर ओवन और बगैर चीज़ के इंतहाई सस्ता पिज़्ज़ा। घर में मौजूद चीज़ों से हम ये पिज़्ज़ा बनाएंगे। हमने सिर्फ 100 रुपये खर्च किए हैं। हमारा जो ये पिज़्ज़ा है फुल लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो मैदा, 1 चम्मच इसमें डालूंगी चीनी और आधा टीस्पून मैंने डाला है नमक। 1 साशे मैंने लिया है इसका ऑयल डाला है इसके अंदर 4 से 5 चम्मच भर के, और इसके अंदर मैं डालूंगी हाफ कप दूध का। दूध मैंने लिया है रूम टेम्परेचर पे गर्म हुआ हुआ उबला हुआ दूध था, जो ऐसे ही बगैर फ्रिज के रखा था, वो मैंने इसमें डाला है। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप पानी, और इसके बाद में इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं आटे की तरह इसको गूंद लूँगी। जैसे नॉर्मली हम आटा गूंदते हैं इस तरह से मैंने इसको गूंद लिया है। और ये देखें कितने अच्छी सी हमारी डो बन के तैयार हो गई। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी 1 चम्मच के करीब ऑयल, और इसको मैं ढाँप दूंगी और इसको मैं रख दूंगी किसी ऐसी जगह पे जो गर्म जगह हो, ताकि ये अच्छी से इसकी डो राइज हो जाए। और यहाँ पे मैंने लिया है एक फ्राई पैन, इसके अंदर मैंने डाला है 3 से 4 चम्मच ऑयल के, और इसके अंदर मैंने डाली है प्याज मीडियम साइज की, जो इनको मैंने बारीक काट लिया था। इसको बस हमने इतना पकाना है कि जो प्याज है हमारी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए। और इसके साथ ही इसके अंदर डालूंगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के, और इसके अलावा इसमें जाएगा पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून भर के, और पिसा हुआ जीरा डाला है मैंने, वो भी 1 चम्मच भर के डाला है। और 8 से 10 मैंने हरी मिर्चें ली थी जिनको मैंने बारीक काट लिया था, वो इसके अंदर डाल दूंगी। और 250 ग्राम मैंने यहाँ पे चिकन लिया था जिसको मैंने उबालने के बाद रेशा कर लिया था, वो इसके अंदर मिक्स करूंगी। 5 से 7 मिनट इसको भुनेगा। इसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी नमक हस्बे ज़रूरत, और यहाँ पे मैंने तकरीबन ½ टीस्पून के करीब नमक लिया था, क्योंकि डो में भी थोड़ा नमक है। और ये 1/4 प्याली मैंने यहाँ पे दूध लिया है, इसके अंदर मैं डालूंगी 3 चम्मच के करीब कॉर्नस्टार्च। ये अगर आपके पास निशास्ता है तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और इसके बाद मैं इसको डालूँगी चिकन के मिक्सचर में। ये देखें इस तरह से मैं इसको डाल के थोड़ी देर और पकाऊँगी। इससे जो इसका जायका है और इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी और ये बाइंडिंग का काम देगा। और यहाँ पे हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। केचप मैंने लिया है आधी प्याली, इसके अंदर मैंने डाला है भुना कुटा जीरा 1 चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, ओरिगानो पाउडर ½ टीस्पून, नमक हस्बे जायका। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास ओरिगानो पाउडर नहीं है तब इसको स्किप भी कर सकते हैं। डो को मैंने ढाँप के रख दिया था। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये डो हमारी राइज हो चुकी है, बहुत अच्छी और फुली इसके अंदर से। अब मैं इसको गूंद लूँगी आटे की तरह थोड़ा सा और, ताकि इसकी जो हवा है वो निकल जाए। और इसके अंदर से मैं निकाल लूँगी एक पिज़्ज़े का पेड़ा, जो फुल साइज़ पिज़्ज़ा होता है उसका मैंने बड़े साइज़ का पेड़ा लेना है। और बकाया डो को मैं इसी तरह ढाँप के रख दूँगी ताकि ये ड्राई ना हो। अब इसका हम पेड़ा बनाएंगे एक गोल सा, और उसको मैं फैला के इसकी रोटी बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने पतीली का ढक्कन लिया है, ये बड़े साइज़ का फुल एक पिज़्ज़े जितना हमारा साइज़ है। इसको मैं घी लगा के थोड़ा सा ग्रीस करूँगी, और इसके ऊपर मैं पिज़्ज़े की डो को फैला के पिज़्ज़े की ब्रेड बनाऊँगी। इसके ऊपर ही अच्छी तरह से इसको ग्रीस करेंगे, और इसके ऊपर ही मैं इस तरह से दबा के इस डो को पहले थोड़ा सा नीचे ही बड़ा कर लूँगी शेल्फ के ऊपर। उसके बाद मैं इसको प्लेट के ऊपर रखूँगी और वहीं पे बढ़ाऊँगी, ताकि जो हमारी प्लेट का साइज़ है उतना बड़ा ये हो जाए। कोई चम्मच, छुरी या फिर नोकदार कोई तिनका लेके इस तरह से हमने पिज़्ज़े के ऊपर निशान लगाने हैं, ताकि ये दोबारा ना फूले और जो इसकी हवा है वो इस तरह से निकल जाए। इसके ऊपर मैं फैलाऊँगी पिज़्ज़ा सॉस जो हमने बना के रखी हुई थी, और इसके साथ ही इसके ऊपर मैं डाल दूँगी चिकन की फिलिंग। वो भी अपनी मर्जी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मैं इसके ऊपर फैला लूँगी, और इसके साथ ही मैं इसके ऊपर लगाऊंगी शिमला मिर्च जो मैंने गोल गोल काट ली थी। तो आप इसको लंबाई में भी काट सकते हैं। थोड़े से टमाटर, 1 टमाटर था जिसके मैंने इस तरह से बारीक पीस कर लिए थे, वो भी इसके ऊपर लगा दूंगी। इसको हम बना रहे हैं बगैर चीज़ के, तो ऐसी क्या चीज़ इस पर लगाएंगे जो चीज़ का जायका देगी। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे। अंडों को मैं अलहदा से प्याली में फोड़ के फिर दूसरे बाउल में डालूंगी, ताकि अगर कोई अंडा ख़राब हो तो वो दूसरे अंडे को ख़राब ना करे। इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी, और पिज़्ज़े के ऊपर अंडे को मैं अच्छी तरह से फैला दूँगी, तो ये चीज़ का काम देगा। बेकरी पे इसी तरह से पिज़्ज़ा बनता है, चीज़ के बगैर हम अक्सर बेकरी से लेकर खाते हैं। ये वही वाला पिज़्ज़ा है। अंडे को हम इस तरह से अच्छी तरह फैला देंगे इसके ऊपर, और इसके बाद इसके ऊपर मैं डालूँगी, मेरे पास यहाँ पे रखे हुए थे ऑलिव, तो वो मैं काट के डाल दूँगी इसके ऊपर। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी आपका पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार बनेगा। और यहाँ पे ये पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ मैंने लिया है कढ़ाई को, जिसको मैंने 10 मिनट पहले से प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैं एहतियात के साथ इसको रखूँगी प्लेट को पिज़्ज़े की, और इसके ऊपर मैं ओरिगानो का जो पाउडर है वो डालना भूल गई थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा छिड़का। उसके बाद में ढाँप के इसको रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए।
दरमियान में मैंने एक बार इसको चेक किया था तो ये कच्चा था, इसलिए मैंने इसको दोबारा ढाँप दिया था। और पूरे 20 मिनट के बाद ये देखें पिज़्ज़ा हमारा बनके तैयार हो चुका है। लो कास्ट, बग़ैर ओवन के, बग़ैर चीज़ के बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा। ये मैं इसको आपको नीचे से भी उठा के दिखाऊंगी कितनी अच्छी तरह से ये नीचे से भी पक चुका है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और ऊपर से भी ये अच्छी तरह से पक चुका है और बहुत मज़ेदार, बहुत भरपूर फिलिंग वाला और बहुत ही सॉफ्ट पिज़्ज़ा हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।